नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब अखिलेश यादव ने वोटिंग से ठीक एक दिन पहले भावुक होकर लोगों से लोकतंत्र की अपील की? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको कहना पड़ा कि अंत में सब मर जाओगे, और कैसे उन्होंने एक बीजेपी नेता से मिलकर सबूत दे दिया कि वो मुलायम सिंह यादव के असली पुत्र हैं? यूं तो कई सारे राजनेता अक्सर जनता के सामने वोट मांगते मांगते रोने लगते हैं, आंखों में ग्रिसलीन भरकर कैमरे के सामने आंसू बहाने का नाटक करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन जब अखिलेश यादव जैसे नेता, जो अपनी विरोधियों की कड़ी से कड़ी टिप्पणी का जवाब भी हंस हंस कर देते हैं, वो अचानक से गंभीर हो जाए और कहे कि अंत में सब मरोगे, इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आ जाओ, तो बात कुछ अलग से चुभती है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बीती शाम कुछ ऐसा किया जिसने बीजेपी नेताओं को शर्म से पानी पानी कर दिया, जिसके बाद दोनों डिप्टी सीएम को हाजिर होना पड़ गया। अखिलेश ने कुछ ऐसा किया जिस काम के लिए लोग उनके पिता मुलायम सिंह यादव की आज तक तारीफ करते हैं। तो आखिर किससे अखिलेश यादव को भावुक होकर लोकतंत्र बचाने की गुहार लगानी पड़ी, और उन्होंने ऐसा क्या किया जिसको लेकर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। इस वक्त सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का एक बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीजेपी सरकार के राज में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं। वो योगी के पुलिस के कारनामों को उजागर करते हुए बता रहे हैं कि महिलाओं की हितैषी बनने वाली योगी सरकार किस तरीके से महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। इसी बीच कुछ पत्रकार उनसे इधर उधर के सवाल पूछने लगते हैं, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा कि अंत में सब मरोगे, इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आ जाओ। आप भी एक बार देखिए इस वायरल वीडियो को। लड़की के बारे में पूछोगे नहीं पूछोगे? आप बताओ किस पार्टी के वो जिन लोगों ने अन्याय किया है? बताओ बीजेपी के मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग हैं कि नहीं है? क्यों नहीं उनकी टांग पे गोली मार रहे हैं पुलिस? आम आदमी पार्टी से नहीं, आम आदमी पार्टी की चर्चा मत करो। अभी मुख्य है कि यूपी में एक बेटी के साथ हरदोई में घटना हुई, एक बेटी के साथ प्रतापगढ़ में घटना हुई, फतेहपुर में हुई, गाजीपुर में हुई। और देखिए पुलिस कितनी होशियार है और बीजेपी वाले कितने होशियार हैं कि पोस्टमार्टम में अगर पिता को शक है कि इसका बलात्कार हुआ है तो सैंपल क्यों नहीं लिए गए? एक प्रोसीजर को क्यों नहीं फॉलो किया गया? पोस्टमार्टम करा करके बेटी को दाह सजा करा दिया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भाई एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कल को पिता के शक करेगा, पूछेगा कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपने क्या सैंपल कलेक्ट किया था क्या? सोचिए, सैंपल ही नहीं कलेक्ट हुआ। सब भारतीय जनता पार्टी के, और मैं तो आपसे भी कहूंगा अंत में सब मरोगे, इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आ जाओ आप लोग। अब देखिए, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव को लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसी गुहार क्यों लगानी पड़ रही, और वो भी ठीक वोटिंग के एक शाम पहले। क्या हमारा लोकतंत्र वाकई खतरे में है? अगर आपको इस बात को लेकर जरा भी शक है तो आप पश्चिम बंगाल चुनाव देखिए, जहां चुनाव के दौरान ही लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जहां 90 लाख लोगों का नाम ही हटा दिया जाए, जहां चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी को जिताने में जुट जाए, जहां पर्यवेक्षक बनकर आए बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, खुलेआम टीएमसी के प्रत्याशियों को डरा धमका रहे हैं। गोदी मीडिया भी अमित शाह की जेब में है, सुरक्षा बल भी जेब में है, सारा तंत्र ही 2 लोगों की जेब में है। अगर पश्चिम बंगाल भी बीजेपी जीत गई तो पूरा देश ही गुजराती जोड़ों की जेब में चला जाएगा। ऐसे में अखिलेश यादव का लोकतंत्र को बचाने की अपील पूरी तरह से जायज लगती है। अब देखिए, बीती शाम एक तरफ जहां अखिलेश यादव का ये बयान खूब वायरल हो रहा है, वहीं उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। इस तस्वीरों ने एक तरफ लोगों का दिल छू लिया, तो वहीं इन तस्वीरों को देखते ही बीजेपी में ऐसी हलचल मची कि तुरंत दोनों डिप्टी सीएम उस जगह पहुंच गए जहां से अखिलेश यादव पहले ही आकर निकल गए थे। अब अखिलेश यादव की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर है लखनऊ के वेदांता अस्पताल की, जहां अखिलेश यादव बहराइच से भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। सोचिए, अखिलेश यादव एक बीजेपी के महिला विधायक से मिलने पहुंचे थे, जहां अभी तक कोई बीजेपी का बड़ा नेता नहीं पहुंच पाया था। लेकिन आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल अगर बिस्तर पर हैं तो उसकी वजह ही अखिलेश यादव
यादव हैं, क्योंकि अनुपमा जायसवाल उसी प्रदर्शन के दौरान झुलस गई थी जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के विरोध में आयोजित किया गया था। दरअसल 25 अप्रैल को बहराइच में भाजपा कार्यकर्ता नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी प्रदर्शन के दौरान जैसे ही कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पुतले में आग लगाई, लपटें अचानक भड़क उठी और इसकी चपेट में आने से विधायक अनुपमा जायसवाल का चेहरा और सिर के बाल झुलस गए थे। मौके पर मौजूद पुलिस और कार्यकर्ताओं ने तुरंत आग बुझाई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए वेदांता अस्पताल रेफर किया गया। और अब अखिलेश यादव उन्हीं से मुलाकात करने पहुंचे थे जिन्होंने उनका पुतला जलाने की कोशिश की थी। इस दौरान अखिलेश यादव सिर्फ फोटो खिंचवाने नहीं पहुंचे थे, बल्कि उन्होंने विधायक अनुपमा जायसवाल और उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात भी की। इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए अखिलेश ने एक भावुक और सकारात्मक संदेश दिया। उन्होंने लिखा, हम नहीं चाहते हैं कि समाज के बीच आग जले, हम चाहते हैं समाज में सौहार्द की फुहार हो। हमारी सकारात्मक राजनीति की स्वस्थ परंपरा ने हमें यही सिखाया है, इसलिए हम भाजपा विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी से मिलने गए और उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करके आए हैं। राजनीति अपनी जगह और मानवीय संबंधों का महत्व अपनी जगह, सद्भाव बना रहे, सौहार्द बना रहे। वहीं इस तस्वीरों के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की खूब प्रतिक्रिया सामने आ गई। लोग इन तस्वीरों को शेयर करके नेताओं के बीच पुराने शिष्टाचार को याद करने लगे। वही शिष्टाचार जिसके लिए अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव जाने जाते हैं, लेकिन 2014 के बाद जब से बीजेपी सत्ता में आई है, उसने सारे शिष्टाचार को तहस नहस करके रख दिया। उसने खुद को सबसे अलग दिखाने के लिए एक लाइन बीच में खींच दी और सारी बात इस पार और उस पार में बट गई। सोचिए, क्या कभी मोदी जी या योगी जी किसी अपने ऐसे विरोधी से मिलने जाएंगे जिसने उनका पुतला फूंकने की कोशिश की हो? अब देखिए, जिन अनुपमा जायसवाल से अखिलेश यादव मिले वो बहराइच सदर सीट से भाजपा की विधायक है। वह योगी सरकार के पहले कार्यकाल में लगभग 2 साल तक बेसिक शिक्षा और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। मतलब पार्टी में उनका ठीक ठाक कद है। वो नारी सम्मान के लिए विपक्ष का विरोध भी कर रही थी। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। लेकिन असल मायने में अगर किसी ने महिला विधायक का सम्मान किया तो वो है अखिलेश यादव। वही अखिलेश यादव की तस्वीरें बाहर आते ही योगी सरकार में हड़कंप मच गया, जिसके बाद भागा दौड़ी करते हुए योगी के दोनों डिप्टी सीएम हाथ में फूल लेकर अनुपमा जायसवाल से मिलने, फोटो खिंचवाने पहुंच गए। ऐसे में सवाल सिर्फ एक मुलाकात का नहीं रहा, बल्कि उस राजनीति का हो जाता है जिसकी मिसाल अखिलेश यादव ने पेश की है। जहां आज के दौर में नफरत की दीवारें ऊंची की जा रही हैं, वहीं उन्होंने इंसानियत को प्राथमिकता देकर दिखा दिया कि असली विरासत क्या होती है। यही वो संस्कार है जो उन्हें मुलायम सिंह यादव का सच्चा उत्तराधिकारी साबित करता है। दूसरी तरफ सत्ता में बैठे योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम इस कदम के बाद बचाव की मुद्रा में नजर आई। अनुपमा जायसवाल से मुलाकात सिर्फ एक राजनीतिक संदेश नहीं था, बल्कि यह दिखाने का तरीका था कि राजनीति में विरोध हो सकता है, दुश्मनी नहीं। शायद यही वजह है कि आज अखिलेश यादव की अपील और उनका ये कदम लोगों के दिल को छू रहा है और लोकतंत्र की असली तस्वीर सामने ला रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।